दिल्ली से हरियाणा तक सबसे ज्यादा इस वक्त किसी बात की चर्चा है तो वो है महिलाओं की चोटी कटने की। दावा है कि कोई दबे पांव आता है और महिलाओं के बाल काटकर गायब हो जाता है। कोई इसे साया बता रहा है तो कोई बुरी हवा। लेकिन बाल काटने वाला कौन है और महिलाओं के बाल कैसे कट रहे हैं, यह एक पहेली बनी हुई है। तो चलिए पता लगाते हैं चोटी से नफरत करने वाले साय का वायरल सच आखिर है क्या। हाथ में बालों का गुच्छा लिए एक शादीशुदा महिला खड़ी है। उसके पास लाल रंग का कुर्ता पहने एक छोटी सी बच्ची भी है। दावा है कि औरत के हाथ में बालों का जो गुच्छा है वो उसकी बेटी का है। दावा है कि बच्ची जब अपनी बहनों के साथ सो रही थी तभी अचानक से कोई आवाज सुनाई दी और लाइट जलाकर देखा गया तो बच्ची के बाल कटे हुए थे। दावा है कि यह घटना हरियाणा के गुरुग्राम में हुई। सोशल मीडिया पर बाल काटने की ऐसी घटनाओं की बाढ़ आई है। हरियाणा के साथ साथ राजधानी दिल्ली में भी बाल काटने वाली घटना की चर्चा जोरों पर है। दावा ये कि दिल्ली के कांगनहेड़ी इलाके में एक ही दिन में 3 महिलाओं की चोटी काट दी गई। दावा भले ही सोशल मीडिया पर किया जा रहा हो, लेकिन दहशत हरियाणा से लेकर दिल्ली की गलियों तक फैल चुकी है। हर गांव, हर मोहल्ले में सिर्फ बाल काटने वाले की बात की जा रही है। दहशत इस कदर है कि औरतें घर से निकलने में भी डर रही हैं। सबके मन में बस एक ही सवाल है कि ये बाल काटने वाला है कौन, और बिना जवाब तलाशे लोगों ने इसे भूत प्रेत और बुरे साए का नाम दे दिया। इसीलिए सच तक पहुंचने के लिए हमने वायरल तस्वीरों की पड़ताल शुरू की। सबसे पहले हमने गुरुग्राम वाली घटना की पड़ताल शुरू की। सुराग की तलाश में लोगों से पूछताछ करते हुए हम गुरुग्राम के बसई रोड की कृष्णा नगर कॉलोनी के घर में पहुंचे। हमारे पहुंचने तक पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी थी और आसपास के लोगों का भी जमावड़ा लग चुका था। घर के भीतर कदम रखते ही हमारी नजर इस छोटी सी बच्ची पर पड़ी जिसे लोगों ने घेर रखा था और बच्ची बेतहाशा रोए जा रही थी। बच्ची की मां, जो कि वायरल तस्वीर में बाल लिए खड़ी थी, वो बच्ची को समझाने की कोशिश कर रही थी। ये 13 साल की नेहा है। नेहा क्लास 6 में पढ़ती है। रात को जब वो सोने गई तब तक सब ठीक था, लेकिन सुबह के करीब 5 बजे उसके साथ जो कुछ भी हुआ उससे नेहा बुरी तरीके से डर गई है। मैं सो रही थी, मेरे एकदम सिर में दर्द हुआ, मेरी बहन को पता चला है। सो रही थी 5 बजे। उसके बाद में छोटी वाली लड़की दोनों सो रही थी। छोटी वाली पता चला कि मम्मी कटर की आवाज़ आ रही है आरती का, तो मैं लाइट जलाई। तुरंत लाइट जला के देखे वो बेहोश पड़ी थी। उसके बाद में वो बोली, चिंगारी देने लगी, बोला मेरे सर में दर्द हो रहा है। भले ये ना पता चल पाया हो कि गुरुग्राम में 13 साल की बच्ची के बाल किसने काटे हैं, लेकिन बाल काटने वाली घटना हुई है, इस बात की पुष्टि हो चुकी थी। हमने पड़ताल आगे बढ़ाई और दिल्ली के कांगनहेड़ी पहुंच गए, जहां एक ही दिन में 3 महिलाओं के बाल काटने की घटना सामने आई थी। मोहल्ले के हर घर के बाहर नीम की पत्तियां लटक रही हैं। हर गेट पर नीम के पत्तों का गुच्छा लगा हुआ था और घर की दीवार पर हथेली के छाप, कहीं मेहंदी से तो कहीं लाल पीले रंग से। दहशत और टोटके के बीच से गुजरते हुए हम उन घरों तक पहुंचे जहां महिलाओं के साथ ऐसी घटना हुई थी। रविवार को इन 3 बुजुर्ग महिलाओं के साथ दिन के अलग अलग समय पर एक ही घटना हुई है। सबके बाल काट दिए हैं। सुनिए इन महिलाओं ने क्या बताया। कहाँ से आई थी आप? यहाँ से मैं अपने पलट से आई थी। पलट में गाय बांध के आई हूँ मैं। मेरे रास्ता में सिर में दर्द हो गया। मैं सिर में दर्द होगा आकर डेटी उड़ब आकर मैं बोली भाई मेरे सिर में दर्द हो रहा है। क्या हुआ कल बता दे? नहीं पता। ये कैसे पता लगा? मैं ऐसे सिर में दर्द होना, मैं ऐसे पकड़ लिया बाल, फिर रुक के मारते बस, मैंने फिर होश नहीं है कुछ ना जी। बस एक बार धड़कन सी देर, फिर दिखना तो बंद हो गया बस। दिल्ली के कांगनहेड़ी में एक ही दिन में 3 बुजुर्ग महिलाओं के बाल काटने की घटना तो हमारी पड़ताल में सच साबित हुई है, लेकिन एक अहम सवाल जो अभी भी बना हुआ था वो ये कि बाल काटने वाला है कौन। हम साउथ वेस्ट के डीसीपी सुरेंद्र कुमार के पास पहुंचे। जांच में जुटी पुलिस ने कुछ अहम बातें बताई।
जो पूरे मामले से पर्दा उठाने का काम कर रही थी। चोटी कटने के पीछे 4 वजहें हो सकती हैं। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि कोई विच क्राफ्ट टाइप का कोई चीज़ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इस चीज़ को रूल आउट कर दीजिए। और इसमें हमने काफ़ी मेहनत की है। अभी एक जगह पर सीसीटीवी फुटेज में 3 लड़के दिखाई दिए हैं, उनकी फ़ोटोग्राफ हमने डेवलप कराई हैं और हो सकता है ये आकर के या सोए हुए आदमी को कुछ सुंघाते हैं। दिल्ली के कांगनहेड़ी में लगे सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के हाथ लगे, जिसमें कुछ लड़के भागते नजर आ रहे हैं। पुलिस को शक है ये कोई खास किस्म का गैंग है जो लोगों में खौफ पैदा करने के लिए या किसी और मकसद से दिल्ली से लेकर हरियाणा तक औरतों के बाल काट रहा है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के कांगनहेड़ी गांव में बाल काटने की घटना के मामले में पुलिस डॉक्टर से 3 महिलाओं की काउंसलिंग कराने की तैयारी कर रही है। पुलिस को शक है कि महिलाओं ने खुद ही इस घटना को अंजाम दिया है। साथ ही पुलिस ने तीनों ही महिलाओं के घर से सभी कैंची को सीज किया है और उसे जांच के लिए फोरेंसिक लैब भेज दिया है। जैसे एक मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का मरीज जब एक पर्सनालिटी से दूसरी पर्सनालिटी में वैसिलेट करता है तो उसको बिल्कुल एहसास नहीं होता कि इन दोनों पर्सनालिटीज़ के बीच में का जो फासला है वो कैसे पूरा कर रहा है और उसमें क्या हो रहा है। उसी तरह ये व्यक्ति भी उस समय एक ऐसी मानसिक स्थिति में जा सकता है, एक ऐसी डिसोसिएटिव स्टेट में जा सकता है जहां पे वो अपने बाल स्वयं काट ले और उसको इस बात का एहसास भी ना हो। पुलिस इस पूरी बाल काटने की घटना के पीछे शरारती तत्व होने की थ्योरी पर भी काम कर रही है, लेकिन इस घटना को बुरी हवा, साए और अंधविश्वास से जोड़ना अफवाह फैलाने जैसा है, जो कि पूरी तरह से गलत है। हमारी पड़ताल में बाल काटने की घटना सच साबित हुई है, लेकिन भूत प्रेत और हवा वाली बात सरासर झूठ है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।